हेलो दोस्तों, आज की जीके जीएस की सीरीज में हम जानेंगे कि मुगलों के बाद भारत का इतिहास में क्या हुआ। तो आइए हम बिना किसी देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि जिसमें मुगल साम्राज्य का जो पतन है वह औरंगजेब के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद बहुत कम शासक हुए जिनका कमज़ोर शासक रहा। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वह 1707 में हुई थी। औरंगजेब के बाद कमजोर शासक आए, जिससे साम्राज्य कमजोर होने लगा। पतन के प्रमुख जो कारण थे वह कमजोर उत्तराधिकारी, लगातार युद्धों से आर्थिक संकट, प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वतंत्रता, यानी जो छोटे छोटे प्रांत थे उन्होंने अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया था। उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया था एवं मराठों, सिखों, जाटों आदि का उदय और विदेशी आक्रमण हुए। इसमें प्रमुख परवर्ती मुगल शासक जो थे कि औरंगजेब के बाद जो हुए, जिन्होंने कुछ काम किया, थोड़ा मजबूत शासक रहे, उसमें थे बहादुर शाह प्रथम, जो औरंगजेब के बाद प्रथम शासक हुए। 1707 से 1712 औरंगजेब का पुत्र था। वास्तविक नाम था मोहम्मद मुअज्जम। इसे शाह-ए-बेखबर भी कहा जाता था। इसके बाद फर्रुख शेर 1713 से लेकर 1719 इसे सत्ता पर बैठाने में सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मुख्य भूमिका थी। इन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता था, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी जो शासक हुए उसमें सैयद बंधु ही अपनी मर्जी से शासक उनको बिठाते थे, कि इसलिए इन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, 1719 से 1748 तक इसका शासक रहा। इसका समय मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हुआ। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गए। उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जो छोटे छोटे प्रांत में बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, ऐसे में उन्होंने अपने स्वयं स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। बंगाल में जो थे वह मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां बुरहानुल मुल्क, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क आसफ शाहजहां एवं मराठा में शिवाजी। और सिख प्रांतों में जो थे गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। फिर बंगाल, अवध और हैदराबाद में जो थे, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्थापना की। प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें मीर जाफर के धोखे की वजह से अंग्रेजों की जीत हो गई। ऐसे ही अवध में सादत खान ने स्थापना की थी। अवध की बाद में इसकी राजधानी लखनऊ बनाई। एवं हैदराबाद में 1724 में निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसे आसफ जाही वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद मराठा शक्ति का भी उदय हुआ। मराठा शक्ति और शिवाजी की, कि शिवाजी का जन्म 1630 में, मृत्यु 1680 में हुए। पिता शहाजी भोसले, माता जीजाबाई। राज्याभिषेक जो था इनका 1674 में, रायगढ़ में इनकी उपाधि छत्रपति की थी। प्रशासन में जो थे वह अष्ट प्रधान था, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव के थे अष्ट दिग्गज, ऐसे ही प्रशासन में इसके अष्ट प्रधान थे। अकबर के 9 रत्न थे। ऐसे ही तो इसमें था पेशवा जो प्रधानमंत्री थे, अमात्य जो वित्तीय फाइनेंस देखते थे, सेनापति सेना के, सुमंत जो थे वह विदेश संबंध थे। ऐसे ही पेशवाओं का उदय हुआ। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, महान विस्तारकर्ता बालाजी बाजीराव भी हुए। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध एवं सिख शक्तियां थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें मराठों की हार हुई, उन्हें बड़ा झटका लगा। एक सिख शक्ति जिसे गुरु गोविंद सिंह 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह राजधानी लाहौर बनाई। इन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। फिर अंग्रेजों का उदय हुआ, कि प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से जीत के अंग्रेजों का अपनी बंगाल में सत्ता स्थापित की। एवं बक्सर का युद्ध जो 1764 में अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम जो
मुगल एम्पायर का शासक था वह अंग्रेजों की इस पर भी जीत हुई, जिससे कि उनका पूरे भारत पे जो है शासन स्थापित होने लगा अंग्रेजों का। इस 1765 में दीवानी अधिकार इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। यहीं से भारत में अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। अब आते हैं सबसे मजबूत, सबसे जरूरी डेट्स याद रखने के, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है कि 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जो कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से लेकर चला गया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ एवं 1765 में अंग्रेजों को जो दीवानी अधिकार मिले बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब